बिहार पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईपीएस अधिकारियों समेत कई एसडीपीओ को प्रमोशन। पंकज दरार एसवीयू से हटाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस प्रशासनिक बदलाव में डीजी यानी कि महानिदेशक रैंक से लेकर एसडीपीओ स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेवारियों में परिवर्तन किया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक जरूरतों और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सबसे अधिक चर्चा विशेष निगरानी इकाई यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू में हुए बदलाव की हो रही है, जहां तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज दरार का स्थानांतरण कर दिया गया है। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार ने पंकज दरार को विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पद पर नियुक्त किया है। विशेष निगरानी इकाई राज्य में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसी मानी जाती है। ऐसे में उनका स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंकज दरार के स्थानांतरण के बाद सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसबीयू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अब वे अपनी वर्तमान जिम्मेवारियों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण इकाई का भी संचालन करेंगे। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह फैसला काफी ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल, इस प्रशासनिक फेरबदल में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो प्रीत वर्मा है उनको गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है। गृह रक्षा वाहिनी राज्य में आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी कार्यों में पुलिस की सहायता करती है। ऐसे में यह जिम्मेवारी भी काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा वर्तमान में पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक मत्स्य निदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब वे प्रशिक्षण के साथ साथ राज्य में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामलों का भी निगरानी करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में डीजी रैंक से लेकर एसडीपीओ स्तर तक के कुल 12 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। कई जिलों में पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्यालय और विशेष इकाइयों में नई जिम्मेवारियां दी गई हैं। इन तबादलों के यानी कि इन बदलावों के बाद या तबादलों के बाद कहें कि संबंधित अधिकारी जल्द ही अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे। गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को समय पर योगदान देने का निर्देश भी जारी किया है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत बनाने के लिए समय समय पर ऐसे तबादले किए जाते हैं। नई तैनाती के बाद सरकार को उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। विशेष रूप से आप मान सकते हैं कि निगरानी इकाई, गृह रक्षा वाहिनी और मद्य निषेध विभाग जैसे संवेदनशील विभागों में हुए बदलाव आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यशैली को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से जारी इस तबादला सूची के बाद अब सभी अधिकारियों की नई भूमिकाओं पर नजर रहेगी। पुलिस महकमे से इसे एक बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में भी देखा जा रहा है या माना जा रहा है। आने वाले दिनों में नई तैनाती के अनुसार विभिन्न जिलों और विभागों में कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार सरकार का यह कदम संकेत देता है कि पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर संगठनात्मक बदलाव भी किए जाते रहेंगे। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि नई जिम्मेवारियां संभालने वाले अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह काम करते हैं और पुलिस व्यवस्था को कितना मजबूत बना पाते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।